आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी दी बल्ले बल्ले। तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है और बीजेपी जो है इस समय तबाही मचाई जा रही है। बीजेपी को 2,500 करोड़ रुपए मिले हैं, है ना। कांग्रेस बेचारी 290 करोड़ पे सिमट गई है। तो बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है, 35% ऑफ है। वैसे साल की सबसे बड़ी सेल दिवाली पे होती है, उससे उसके बाद आती है हमारी न्यू ईयर सेल। तो अभी 1 जनवरी तक कोई भी कोर्स लेंगे आप, चाणक्य नीति की आज हमारी क्लास होने वाली है। कोई भी कोर्स लेंगे आप पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का, यूपीएससी, एनसीईआरटी, साइकोलॉजिकल कोर्सेज, वो सब के सब 35% ऑफ पे। वैसे हमारे कोर्स बड़े सस्ते मिलते हैं, ठीक है ना, 250 300। क्वालिटी ऐसी, कितने लोगों ने बोला है सर बहुत महंगा कर दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी में बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि 2,500 करोड़ रुपए मिले हैं। 2,244 करोड़ रुपए इन कंट्रीब्यूशन यहां पे दिए गए हैं, ठीक है ना। 20,000 के करीब, 20,000 करते 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 इतने सारे पैसे दिए गए हैं। किसने किसने पैसे दिए हैं? हमारे जैसे लोगों ने, इंडिविजुअल्स। मैंने नहीं दिए, वैसे मैं किसी पार्टी को मैंने नहीं दिए। ट्रस्ट और कॉरपोरेट हाउसेस। आप देखिए, इसमें इतना परेशानी की बात नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इनवैलिड है, ऐसी की तैसी कर दी थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का तो आपको डेटा मिलेगा नहीं। लेकिन यहां पे इतनी परेशान होने की इसलिए बात नहीं, क्योंकि भाई देखो, यही होती है प्रवृत्ति। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस को मिलेगा। क्यों? कांग्रेस की सरकार है भाई। ये सिंपल सी बात है। चाणक्य कहते हैं कि राजा से सेफ डिस्टेंस लेके रखो और अच्छा बना के रखो। अब अच्छा बनाने का मतलब ये है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने ही पड़ते हैं। अब ये रिश्वत नहीं होती है, ये एक पार्टी फंड होता है। भाई देखिए, क्या होता है कि पार्टी आपके लिए काम करे। आपने पुष्पा 2 देखी, उसमें क्या था? उसने पूरे पुलिस, हालांकि उसमें एफआईआर हो गई, पूरे पुलिस स्टेशन को खरीद लिया, सरकारें बदल दी। यही होता है। आपको पैसा देना, आपको अपना काम करवाना है। अब उसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा किसकी सरकार है, आपको बस ये है कि भैया इनकी सरकार है, इससे हमारा काम होगा तो हम इनको पैसा देंगे। कांग्रेस की सरकार होती, अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस होती, तो कांग्रेस को पैसा मिलता। तो ये ऐसे ही चलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रीजनल पार्टी जहां जहां है, उनको भी अच्छा खासा पैसा मिला है, पार्टी फंड मिले हैं। इलेक्शन को आज लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। यस, नो वंडर कि हमारे एमएलएज एमपीज करोड़पति हैं। हमसे जीएसटी ले लो, इनकम टैक्स ले लो, लेकिन एमएलएज एमपीज करोड़पति। दिस इज द रियलिटी। तो 2022-23 से ज्यादा जो है, 3 गुना ज्यादा जो है, यहां पे पैसा आया है। आप समझ रहे हो? 800 करोड़ को कहां 2,200 करोड़, और कांग्रेस को भी 290 करोड़, ठीक है ना। और 2023 में कितना था? सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिला है। जहां इलेक्शन जीतेंगे, जहां पे केंद्र में जिसकी सरकार रहेगी, उस पार्टी को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है ना। अब 2000 देखिए, बीजेपी ने लगभग 723 करोड़ डोनेशंस कहां से आए? प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने लगभग 156 करोड़ कांग्रेस को भी दिए। यही होता है ना कि भाई तुमको भी देंगे पैसे, तुमको भी देंगे, दोनों खुश रहो। लेकिन भाई सरकार जिसकी है उसको ज्यादा देंगे। लेकिन तुम दुखी ना हो, कल को क्या पता तुम्हारी सरकार आ जाए। क्योंकि देखिए, इस बार तो बीजेपी बहुमत पे नहीं आ पाई, तो तुमको भी पैसा देंगे। तो दोनों को पैसा देंगे, दोनों खुश रहे, बस हमारा काम चलता रहे। तो 1/3 ऑफ द बीजेपी इज मोर देन द हाफ ऑफ द कांग्रेस डोनेशंस। आप समझ सकते हो, कांग्रेस को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है, बहुत ज्यादा। जहां कांग्रेस को 100 करोड़ मिले, वहां पे बीजेपी को 600 करोड़, 5 गुना ज्यादा। ये हिसाब किताब है। तो टॉप डोनर्स जो रहे हैं, इसमें मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, देन सेरम इंस्टीट्यूट, अगेन भाई जिन्होंने हमारी वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, आर्सेलर मित्तल ग्रुप, और भारतीय एयरटेल। एयरटेल ने पूरी तरीके से जियो को पछाड़ा है, शानदार। भारतीय मित्तल को मैं सल्यूट करूंगा। जहां पे आइडिया वोडाफोन की बैंड बज गई, दोनों मर्ज होके भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, वहीं अकेले भारतीय मित्तल ने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के बेसिस पे, भाई एयरटेल की क्वालिटी बेहतरीन, दी बेस्ट, जियो को पछाड़ दिया। यस, जियो के पछाड़ नहीं तो इक्वल पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आपको बता दूं कि वैसे भारतीय मित्तल के जो पिताजी थे वो क्रांतिकारी थे, है ना। तो अब यहां पे जो टोटल डोनेशंस बीजेपी और कांग्रेस ने डिक्लेयर किए हैं, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आता है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड रूल्स यही कहता है ना कि भाई देखिए, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट में ही आप इसको डिक्लेयर करिए, कंट्रीब्यूशन में नहीं। तो जाहिर सी बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इनवैलिड है, ये गलत है, उसको खत्म ही कर दिया एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मैं भी उसके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं था, ठीक है ना। जो रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने अपनी रिसीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 2023-24 के कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में डिक्लेयर की है। अब इसमें जो बीआरएस है, अगेन भाई जाहिर सी बात है,
वही बताया ना कि जो भी रीजनल पार्टी जिसकी जहां सरकार है उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। उसने बॉन्ड्स के जरिए लगभग 500 करोड़ रुपए लिए, डीएमके ने 60 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस ने 121 करोड़, ठीक है ना। जीएमएम झारखंड में सरकार आ गई है, 12 करोड़ की रिसीप्ट जो है वो हमको देखने को मिली है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है, ये आप पूरा का पूरा कच्चा छिट्टा देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी टॉप पे, फिर बीआरएस है, कांग्रेस बाद में है ना भाई। आंध्रा में तो अभी अगेन साउथ में तो बीआरएस 580 करोड़, कांग्रेस 290 करोड़, वाईएसआरसीपी 184, टीडीपी, डीएमके, आप और टीएमसी। अब आपको पता है कि इस साल खाली 2 ही राज्य में, एक तो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, अब वो अलग बात है कि एकदम से कुछ फेरबदल हो जाए, और एक दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। 2 राज्यों में इलेक्शन होंगे इस बार। और बिहार के इलेक्शन में तो भैया देखिए, मैं तो वैसे चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि प्रशांत किशोर आए, जन स्वराज आए। आपको कौन सी पार्टी, आप कौन चाहते हैं, आप बताइए। तो बीजेपी ने 212% जो है उसमें राइज देखा है, जो कंट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। 2019 में आपको बता दूं, 2019 से पहले बीजेपी के जो डिक्लेयर्ड कंट्रीब्यूशन थे वो 742 करोड़ थे, और कांग्रेस के 146 करोड़। अब कहाँ 742 करोड़, कांग्रेस में तो इतना थोड़ा सा दुगना बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का तो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो 850 करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट रूट के जरिए इनको मिला है, 723 करोड़ जो है वो प्रूडेंट से आया, 127 करोड़ जो है वो ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए थ्रू मिला है, और 17.5 लाख जो है वो एक ये एनजी गार्डिक इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसके थ्रू मिला है। तो सबको खूब पैसा मिला है। बाकी वाईएसआर कांग्रेस का भी अच्छा खासा पैसा इनको भी मिला है, ठीक है ना। प्रूडेंट ने हर किसी को दिया है, प्रूडेंट ट्रस्ट ने तो 85 करोड़, 82, 62 करोड़, डीएमको को 8 करोड़। तो ऐसा ही है। अब आप बोलेंगे कि एक बात बताइए सर, कि ये सब जो हो रहा है ये क्यों, ये क्या सही है? देखिए, इलेक्शन आपको लड़ना है, इलेक्शन के लिए आपको पैसा चाहिए, कैंपेनिंग के लिए पैसा चाहिए, और पैसा फेंका जाता है, इसमें सबको फायदा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इतना ज़्यादा पैसा आता है ना, तो भाई उसमें कि कौन सा पैसा है ना, किस तरीके से पैसा आता है, मुझे ये बताना नहीं। मैं तो मतलब आपको पता ही है ना कि बहुत सारी जो टैक्स के बचत की कमाई होती है ना, टैक्स बचा के, जो टैक्स चोरी करके पैसा, वो कई बार इलेक्शन में लगाया जाता है, कई बार के इलेक्शन में लगाया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ऐसा बहुत सारा और पैसा होगा जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जिसको दिया गया होगा कहीं और से। अब बात इतनी सी है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा है। पहले के ज़माने में इलेक्शन मेरिट पे लड़ा जाता था, लोगों के अंदर पॉपुलर होते थे लीडर्स और वो जीतते थे। लेकिन आज पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसमें कोई इलीगल काम तो है नहीं, सब लीगल है, सब कुछ अवेलेबल है, डेटा देख लीजिए। एक इंसान जो है उसकी मर्जी है, वो किसको भी पैसा दे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है, अच्छे संबंध बनाने हैं। लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेल हमारी चालू है, आपको डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।